हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अच्छी बात क्या है कि बिटकॉइन $1,00,000 के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर एक नया सवाल निकल के आता है, जो हम अगला टारगेट लेके चल रहे हैं $1,10,000 का, उसको हिट करेगा या ये दोबारे से $90,000 की रेंज में आने की कोशिश करेगा। क्योंकि बिटकॉइन को लेके अभी भी बहुत कुछ जो है लोगों के दिमाग के अंदर चल रहा है। लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो अपडेट्स निकल के आ रही हैं, और यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग होनी है और उसके अंदर फेड इंटरेस्ट रेट कट की अगर बात करते हैं, जो चांसेस बन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि $1,10,000 की यहाँ तैयारी चल रही है। लेकिन क्या हो सकता है बुरे हालात के अंदर, और यहाँ से पंप करता है तो क्या टारगेट हो सकते हैं चार्ट वाइज, और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाने और सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसके अलावा दिक्कत क्या है, जब बिटकॉइन ने एक पेस पकड़ना शुरू किया था तो ऑल्ट कॉइन्स जो थे वेट एंड वॉच की सिचुएशन में चले गए। ऐसा ही कुछ कुछ अभी यहां पे एक रैली लगाने के बाद ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा टूटते, करेक्शन लेते या वेट एंड वॉच की सिचुएशन में दिख रहे हैं। लेकिन कुछ कॉइन्स हैं जिनके अंदर एक मोमेंटम पकड़ी। कोई सोच सकता था सितंबर में जब हमने आधे डॉलर के आसपास सुई आपको बताया था, तो यहाँ पे $5 को छूता दिख सकता है। हुआ ना। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले महीने की बात है। ओंडो के बारे में हम क्या बोलते थे, आधे डॉलर $0.6 के आसपास मिल रहा है, उसके अंदर एंट्री बना लो, यहाँ पे एक अच्छा कॉइन हो सकता है। और आज वो $2 को छू गया है। ऐसे ही अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर कोशिश क्या रहती है, हम जो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छे कॉइन्स हों, या जो कई कॉइन्स जो बाइनेंस पे लिस्टेड नहीं है लेकिन उनके अंदर मोमेंटम है, एक यूज केस निकल के आता है, और बड़े और किसी एक्सचेंज जैसे कॉइनबेस जो कि यूएसए का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और दुनिया के टॉप एक्सचेंजेस में वो आता है, अगर उसके अंदर कोई कॉइन लिस्टेड है तो वो आपको कुछ ना कुछ हम कोशिश करते हैं लेके आए और आपके साथ में यहाँ शेयर करने की कोशिश करते हैं। एरोड्रोम फाइनेंस की बात करते हैं, अगर आपको याद होगा जब हमने आपके साथ शेयर किया था, उसने अच्छा खासा यहाँ रिटर्न दिया। अब यहाँ पे वेलोड्रोम सेम ही चीज़ हमने अक्टूबर के लास्ट वीक में बोला था, लेकिन ये ऑप्टिमिज्म पे था, वो बेस पे था, तो ये अच्छा करता दिख सकता है। कॉइन बेस पे वो लिस्टेड था और फाइनली वो भी यहाँ पर बाइनेंस पे लिस्ट होता दिखा, और हमने जो रेट पे बताया था वहाँ से 3-4 गुना हो गया। तो कई कॉइन्स ऐसे जो निकल के आते हैं जिनको हमने वॉच करना पड़ता है। एचेलॉन प्राइम की जब हम बात करते थे, आज भी वो डबल से ऊपर के अंदर है। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके अंदर अच्छे रिटर्न मिले हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल निकल के आता है, जब इन कॉइन्स की हम पहले बात करते थे तो लोग बोलते थे पता नहीं क्या आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ओंडो ऐसा निकल गया, मानता, आर्बिट्रम। लेकिन ज़्यादातर कॉइन्स में देखोगे तो आप कम से कम 100% के प्रॉफिट में तो यहाँ होंगे। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है जिसकी बात मैं करने वाला हूँ, बहुत सारे लोग ये पुराने कॉइन्स को हम क्यों नहीं छेड़ रहे थे पिछले 15-20 दिन के अंदर, क्योंकि इनके अंदर हमने एक पंप देख लिया, तो हमें लगा इन पे क्या रिपीट करें सारी चीज़ें। तो जब इनके अंदर कुछ लगेगा आने वाले टाइम के अंदर तो हम बताएंगे। लेकिन बहुत सारी क्वेरीज जो निकल के आई हैं आपकी, तो मुझे लगा इन पुराने कॉइन्स के अंदर अब हमें क्या करना चाहिए और क्या इनके टारगेट हो सकते हैं, और यहाँ पे अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है या प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो क्या कर सकते हैं। तो पुराने कॉइन्स जो हम पहले शेयर करते थे उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। सिचुएशन कैसी भी हो, जब हम हमेशा आपका साथ देने की कोशिश करते हैं, और बुरे हालात हों, अच्छे हालात हों, रात के 2 बजे हों या सुबह के 8 बजे हों, जब भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आती है हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आप भी हमारा साथ दे सकते हो ना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ना, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर सकते हो ना, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक वीडियो को शेयर तो कर सकते हो ना, ताकि लोगों तक पहुँचे। और यहाँ पर जो हम समझते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं आपके साथ में, अगर आपके यार दोस्तों का फ़ायदा हो जाए तो उसमें आपका क्या नुकसान जाएगा। और ये जो दौर अभी देखा है ना आपने, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और कई लोग हम बोलने लगे हैं कि जो हमारा डायलॉग है, पॉपकॉर्न खाओ, जब हम तमाशा देखने की बात करते थे, ट्रेलर में ही सारे पॉपकॉर्न ख़त्म कर दोगे क्या? कुछ रख लो भैया, पूरी पिक्चर अगले 1-1.25 साल तक चलनी है, उसके लिए यहाँ पे आपको बने रहने की ज़रूरत है। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, हमें भी पता चले यार हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या एक्चुअल में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर चल क्या रहा है,
घूम फिर के चेहरा जो है, देखो 2018-17 की बात करता हूँ, 16-17 की, उस टाइम पे चेहरा क्या था जब बिटकॉइन जो अगर फ्यूचर्स की बात करते हैं, सीबीओई सीएमई तब आए थे, तो बिटकॉइन ने एक पंप दिखाया था। ऐसा ही जब 2021 की बात करते हैं, इलॉन मस्क की बात करते हैं, ग्रे स्केल की बात करते हैं, बैक्ट की बात करते हैं, वो एक चेहरा बन के निकल के आए थे बुल मार्केट का। इस बार का चेहरा कौन है? इस बार का है बिटकॉइन के ईटीएफ। और जब 25-30 हज़ार डॉलर पे बिटकॉइन था और ये बात सुनने को मिली थी कि बिटकॉइन के ईटीएफ आते दिखेंगे, ब्लैक रॉक और बड़े बड़े नाम इन सब के लिए फाइलिंग कर रहे हैं, और फाइनली वो चीज़ हुई। और जनवरी के अंदर जब ये आया, उसके 1-2 दिन के अंदर ही बिटकॉइन 50,000 डॉलर गया और उसके बाद करेक्ट करके 38 के आसपास आया, और फिर आज हम 1 लाख डॉलर के ऊपर बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये ईटीएफ वाले रुक क्यों नहीं रहे हैं? एक बड़ा सवाल निकल के आता है। और लगातार मिंटिंग भी हो रही है, यूएसडीटी मिंट भी हो रहे हैं, और हमने देखा है जब भी यूएसडीटी मिंट होते हैं थोड़ी सी मार्केट करेक्ट करती है और फिर हम एक नया पंप बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखते हैं। ऑल्ट कॉइन मतलब जो दूसरे कॉइन्स होते हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन ईटीएफ ने कल भी 4 से 5 हज़ार बिटकॉइन खरीद डाले। अब ये हल्के में मत लीजिएगा, 4-5 हज़ार बिटकॉइन समझ लीजिए 500 मिलियन के आसपास की वैल्यू होती है। 500 मिलियन यानी कि 4-5 हज़ार करोड़ रुपए की बात हो रही है, 4-5 हज़ार रुपए की बात नहीं हो रही है। और ये लगातार जिस हिसाब से खरीद रहे हैं, ऐसा लग रहा है भैया मार्केट के अंदर जा रहे हैं, जो मिल जाए लेके आ जाते हैं, जिस रेट पे मिल जाए लेके आ जाते हैं। ये जो ईटीएफ वाले हैं, ये मेरा दिमाग ना थोड़ा सा हिला रहे हैं, और 2 चीज़ें ये करने पे मुझे मजबूर कर रहे हैं। एक तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचना शुरू कर दूं, यानी कि लॉन्ग टर्म इस बुल साइकिल को भूल जाऊं, इस बुल साइकिल के अंदर जो टारगेट होंगे वो हिट होंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन मैं अगले 10-15 साल आगे की भी सोचूं। और दूसरी चीज़ कि अगर ये इस रेट पे बाइंग कर रहे हैं, और बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर भी अगर मैं देखता हूँ जो डाटा छन छन के निकल के आता है, अंदर खाने बात चलती है कि ईटीएफ के अंदर भी ना यूजुअली ये इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े जो नाम होते हैं वो इसके अंदर यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, ना कि ज़्यादातर रिटेलर्स। और आपने ये भी सुना होगा इस Q3 की जब फाइलिंग निकल के आई थी, या Q2 की फाइलिंग निकल के आई थी यूएसए के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन को यहाँ होल्ड करती दिखी। अब उनको ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता, और जब वो अपने रिजर्व के अंदर रख सकते हैं या आपको उसको एज अ एसेट क्लास देख रहे हैं, तो हमें नहीं सोचना चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए? और सारी चीज़ें भूल भी जाओ, आपको क्या लगता है अगर 90,000 1 लाख डॉलर पे ये बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं, क्या मारा कैपिटल की बात करते हैं, ब्लैक रॉक की बात करते हैं, फिडेलिटी की बात करते हैं, तो क्या ये यहाँ पर 50,000 पे लाने की इसलिए सोच रहे होंगे, या अगला एक टारगेट जो 1.5 से 2 लाख, कई लोग बोलने लगे हैं हमारा टारगेट 1.5 लाख के आसपास है, उसकी सोच रहे होंगे? तो ये बिटकॉइन ईटीएफ ना इस बुलरन का एक बड़ा चेहरा है। हो सकता है अगले साइकिल के अंदर बुलरन आए ना, क्योंकि मार्केट अब इतनी कॉमन हो जाए, जैसे आपको म्यूचुअल फंड मिलते हैं, आने वाले 4-5 साल के अंदर फाइनेंशियल ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जब घुसेगी तो इतनी शायद ग्रोथ ना देखने को मिले। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, और आप ये समझ के चलिएगा बिटकॉइन ईटीएफ वाले शायद यहाँ पे ये 1-1.25 लाख के लिए नहीं बैठे होंगे, 60-70 हज़ार पे खरीद के डबल के लिए नहीं बैठे होंगे। इनका गेम बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन जो टारगेट निकल के आ रहे हैं उसके बारे में शेयर कर देता हूँ। वैनक की जो प्रिडिक्शन निकल के आई, जो रिपोर्ट निकल के आई है, वो एस्टिमेट कर रहे हैं 1,80,000 डॉलर। स्टैंडर्ड चार्टेड की जो प्रिडिक्शन निकल के आ रही है वो 2.5 लाख डॉलर की आ रही है। बेंस्टाइन की बात कर रहे हैं तो 2 लाख डॉलर की निकल के आ रही है। तो 1 से डबल होना यहाँ पर बिटकॉइन के लिए कोई बड़ी बात तो लगती नहीं है। अगर मैं हिस्टोरिकली डाटा को भी देखता हूँ तो ऐसा ही लगता है कि यार यहाँ पे अगर 3-5 टाइम अगर देखते हैं हाफिंग के बाद जो पंप करता है, तो ये 3 लाख डॉलर तक भी जा सकता है। लेकिन हम उतना आगे की नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी नहीं हैं। हमें रातों रात अमीर नहीं होना है, हमें बेसिक्स पे काम करना है, और हमने अगर प्रॉफिट बना लिया है तो उसको कम से कम अपने प्रिंसिपल को सेव करने पे फोकस करना है। तो यहाँ पे हम बहुत कंजर्वेटिव होके 1,20,000 और 1.5 लाख डॉलर के बीच में एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाने की यहाँ सोच रहे हैं, और शुरू से हम ये बात कर रहे हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो 1.5 लाख डॉलर के आसपास लेके चल रहे हैं। 1.5 लाख होगा तो कम से कम प्रिंसिपल या अपना थोड़ा प्रॉफिट निकाल के छोड़ भी दे तो चल जाता है। लेकिन 2021 वाली गलती कई लोग ना करें कि भैया 69 पे आया 1 लाख डॉलर जाएगा, और फिर वो 69 से 15,000 डॉलर 2-2.5 साल जो पेन देखा है ना, वो झेलना बहुत मुश्किल होता है। लोग 2-2.5 साल की बात करते हैं, लोग यहाँ पे 15 दिन नहीं टिक पा रहे हैं। जिन लोगों ने 2.5 साल वेट किया होगा, सोचो उनके साथ क्या हुआ होगा। जब बिटकॉइन 75,000 डॉलर से अभी 50,000 डॉलर आ गया था,
तो लोगों की ना मतलब ऐसा हो गया था कि बस अब तो छोड़ देंगे यार हम तो। कई लोग मुझे बोलने के एफडी में जा रहे हैं, कहीं ये स्टॉक मार्केट अच्छी है, ये अच्छी नहीं है। तो ये सारे जो है थॉट्स माइंड के अंदर चलते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो भैया अपनी इच्छाएं बड़ी रखो, लेकिन अपने पैसे को थोड़ा सा सेफ रखने पे भी फोकस करो। तो इसलिए कह रहा हूँ, जो मैंने आपको शुरुआत में 2 बात की, एक तो 10-15 आगे की सोचेंगे तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा प्रॉफिट अपना साइड रख लिया, बाकी प्रॉफिट बुक करें। 1-20 हम टारगेट ले रहे हैं, और 1.5 लाख पे अगर माहौल होगा, क्या होगा उसके हिसाब से भी हम हो सकता है अपने प्राइस को रिवाइज करें, लेकिन फ़िलहाल हम $1.5 लाख के आसपास इसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बात करना बहुत ज़रूरी है, और डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट कहते हैं उनको। जब तक वो सीट पे नहीं बैठेंगे उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहलाएंगे। तो भैया वो तो अभी भी बहुत प्रो लग रहे हैं, और क्रिप्टो करेंसी के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट जिस हिसाब से निकल के आ रही है उनकी तरफ से, और आने वाले टाइम के अंदर ऐसा लगता है कि और पॉलिसीज चेंज होती दिख सकती हैं, और क्रिप्टो को लेके कुछ प्रो चीज़ें होती दिख सकती है। शायद यही चीज़ है जो ये भांप रहे हैं बिटकॉइन ईटीएफ वाले और इंस्टीट्यूशंस और बड़ी बड़ी कंपनीज, और लगातार इसके अंदर होल्डिंग्स बना रही हैं। बाकी दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ ऑनलाइन है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया है, लेकिन फिर आपको समझना है। $50,000 पे था तब भी हम वही क्वेश्चन बोलते थे, वाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आज भी बोल रहे हैं। और यहाँ पर जब तक यहाँ सेलिंग हैवी ना देखने को मिले, या ऐसा लगे कि ये अपनी जेब खाली नहीं शुरू कर दी है करनी। नूरा कुश्ती भी कई बार करते हैं, उसको भी देखना है। नूरा कुश्ती मतलब क्या, वो मुर्गे से मुर्गे लड़ाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, ब्लैक रॉक ने सेलिंग कर दी, फिडेलिटी ने सेलिंग कर दी, 500,000 बिटकॉइन सेल कर देते हैं ताकि लोगों के अंदर मार्केट के सेंटिमेंट्स नीचे आए और ये फिर खरीद सकें। कई बार ये झटके देते हैं। तो अगर ये जो पोर्शन लेके बैठे हैं और 10, 15, 20% अगर ये नहीं बेचते हैं तो शायद हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 10, 15, 20% की अगर यहाँ पे खाली करते दिखते हैं अपने वॉलेट के अंदर से, तो आप कह लीजिए शायद हमें भी अब सेलिंग पे सोचना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ये सिर्फ थोड़ी सी समझने की चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन के टारगेट की बात करता हूं तो क्या निकल के आता है, 2 चार्ट हैं। एक तो कप एंड हैंडल मैंने आपको बताया हुआ है, जिसके अंदर देखो पहले शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। आप कह लीजिए दोनों ही शॉर्ट टर्म में, अब तो $1,10,000 भी कहाँ, लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। तो पहले हमने कुछ गोले बनाए हैं, गोला या सर्कल नंबर 8 की बात करते हैं। तो वो क्या है, फिबोनाची की रेशियो है 1.61। तो वहां पे एक रेजिस्टेंस मिल रही है और बार बार आप देखो के आसपास जा रहा है और फिर रिजेक्ट हो रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा वीकली कैंडल के अंदर तो शायद हम $1,10,000 ना देखें। और अगर यहाँ पे मेंटेन करता है तो अच्छी बात है, $1,00,000 साइकोलॉजिकल है, उसके ऊपर भी मेंटेन करता है तो अच्छी बात है। अगर रिजेक्ट होता है तो 2 लेवल है, एक तो 90 से $94,000 का जोन और एक 83 से $85,000 का जोन है जो इसको सपोर्ट मिलती है। लेकिन अगर इसके ब्रेक करता है तो $1,10,000 एक तो फिबोनाची का भी टारगेट आता है, और हमें जो कप एंड हैंडल का जो हमने चार्ट शेयर किया था और जब इसने हैंडल को ब्रेकआउट किया था या आप कह लीजिए एक चैनल को ब्रेकआउट किया था, उसके बाद $1,10,000 यहाँ इसका टारगेट होना चाहिए। और आप कह लीजिए हम फर्स्ट टारगेट $1,00,000 के आसपास इसको ब्रेकआउट कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है $1,10,000 का जो टारगेट है जो एक्चुअल में होना चाहिए वो अभी ऑन है। हो सकता है वहाँ थोड़ी और रेजिस्टेंस मिले, जैसे $1,00,000 पे मिल रही है, और फिर ये $1,25,000 के लिए ट्राई करें। तो ये आपको बिटकॉइन को लेके चीज़ों को समझना है। मार्केट के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ बताने को है। अगर मैं इन्फॉर्मेशन ही देने लगूं तो शायद मैंने आपके साथ में भी आधी इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं की है, लेकिन फिर वही लोग बोलते हैं कि वीडियो बड़ी हो जाती है। लेकिन जो मैं कोशिश करता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट सार निकल के आए वो आपके साथ में शेयर करूं। और अगर आपको लगता है हम आपको हमेशा साथ देने की कोशिश करते हैं, और अगर आपको हमारी बातें, मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना, अगर समझ में आ रही है और आपको लगता है कि हमें भी सपोर्ट करना चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। इतनी कंजूसी कैसी, एक बटन दबाने में, वीडियो देख ही रहे हो, लाइक का बटन दबाने में बहुत मेहनत नहीं लगती है जितना एफर्ट्स बोलने और डाटा को कलेक्ट करने में लगती है। उम्मीद करता हूँ लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले, कुछ कॉइन्स के बारे में बताने से पहले, एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है क्यूरेनियम।
आप सबको पता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स एक बिटकॉइन के लिए या बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के लिए थ्रेट बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो जो सालों की जो पजल सॉल्व करने के लिए जितना टाइम लगता है वो कुछ मिनटों के अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पता है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की बात करते हैं या हम बात करते हैं माइनिंग की बिटकॉइन की, तो उसका जो है उसके लिए एक थ्रेट का काम करता है ये क्वांटम कंप्यूटर्स। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। अगर ऐसा होगा तो इन फ्यूचर बिटकॉइन के लिए या ब्लॉकचेन्स के लिए ये थ्रेट निकल के आ सकता है। तो जो क्यूरेनियम है ना वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है कि भैया हमारे जो फ्यूचर है, डिजिटल फ्यूचर है, उसको अनब्रेकेबल बनाया जा सके और इसको बाईपास किया जा सके। तो इसके लिए समझ लीजिए क्वांटम कंप्यूटर के लिए अगेंस्ट में ये काम कर सके या एक वॉल का काम कर सके, सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट क्या है और इसकी नोड सेल यहाँ पे लाइव हो चुकी है, यानी कि नोड को आप रन कर सकते हो और उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हो इसको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्यूरेनियम की बात करते हैं। वो एक लेयर 1 DLT यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी एंड डी क्यूब, अगर डी क्यूब की फुल फॉर्म बताते हैं डिसेंट्रलाइज क्वांटम अनब्रेकेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोकॉल है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें पता है क्वांटम कंप्यूटर फ्यूचर के अंदर आते दिखेंगे, तो उसको बीट करने के लिए या उससे हमें चीज़ों को, हमारी ब्लॉकचेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट के अंदर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसकी नोड सेल ऑलरेडी यहाँ पे लाइव हो चुकी है और शुरुआत की जो सेल है उसका जो प्राइस है लगभग $250 के आसपास है, 0.07 ईथ। तो इसको आप यहाँ पे बाय कर सकते हो और इसकी नोड को रन कर सकते हो। अब इसको रन करने से फ़ायदा क्या है? अगर आप नोड होगा तो इनके जो QRN टोकन है उसके अंदर 15% इन्होंने उसके लिए एयर ड्रॉप रखा है। जो भी नोड इनकी रन करेंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो तो 2% एक्स्ट्रा जो है उसका भी एयर ड्रॉप का फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो आने वाले टाइम के अंदर इनका टोकन भी लॉन्च होता दिख सकता है और कॉन्सेप्ट बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है। और अगर आप नोड रन करना चाहते हो तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं और उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन सारे, उसके बाद आप इसके अंदर करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर दोस्तों मैं बात करता हूं कुछ कॉइन्स की, तो कॉइन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस 55-56% के आसपास यहाँ मेंटेन करने की कोशिश कर रही है और 200 डे मूविंग एवरेज उसके लिए अब एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमें उम्मीद है जो बुल रन का पीक होगा वो 40 से 45% के आसपास होगा। तो जब तक ये नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिटकॉइन की हिस्ट्री रिपीट हुई है। ऑल्ट कॉइन्स भी हमें जब बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल होता है भागते दिखते हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के भी कई कॉइन्स के नए ऑल टाइम हाई भी बनते दिखेंगे और वो पीक भी करते दिखेंगे। लेकिन कुछ कॉइन्स और खासकर पुराने कॉइन्स के लिए आप लोग बोल रहे हो कि हमें बताओ अब उनका करें तो करें कैसे। जैसे कि मानता हो गया, पोल का डॉट हो गया जो हम बताते थे, ओंडो हो गया, सुई हो गया। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके बारे में आपने पूछा है, तो 5-7 कॉइन्स मैं यहाँ लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले इथेरियम की बात करते हैं। और इथेरियम आपको पता है $4000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है और $4000 पे जो है आप फिबोनाची की रेशियो 0.78 वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। पहले भी यहाँ तक आया था और वहाँ से रेजिस्टेंस इसको फेस करी और फिर हमने इसको डाउन जाते देखा। लेकिन ऐसा लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है और जिस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ ETF वालों की यहाँ बाइंग देखने को मिल रही है, लगभग 3 बिलियन के आसपास तो इथेरियम ब्लैक रॉक अकेला ही बटोर चुका है। तो कहीं ना कहीं कुछ और खेल चल रहा है और आने वाले टाइम के अंदर ये अपना ऑल टाइम हाई को पार करता हमें जो ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती है। लेकिन हाँ, इसके टारगेट इस बुल रन के अंदर हो सकता है $7,500 से $10,000 भी हो और कई एक्सपर्ट तो अब $15,000 की बात बोलने लगे हैं। अब कितना होगा कितना नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन हाँ उम्मीद कर रहे हैं ऑल टाइम हाई को तो ये जल्दी ब्रेकआउट करता दिख सकता है। और ऑल्ट कॉइन्स को अगर ऑल टाइम हाई को अगर ये ब्रेक करता है तो समझ लीजिएगा ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे खासकर जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं जैसे कि लेयर 2 के हो गए या इथेरियम के इकोसिस्टम के होंगे, वो भी अच्छा खासा रैली दिखाते दिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इथेरियम की सपोर्ट की बात करता हूँ 3350 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और जब तक यहाँ मेंटेन करता है तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अगर मैं कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ तो क्या निकल के आता है, बहुत कुछ कॉइन्स के अंदर भी चल रहा है और बहुत कुछ मुझे बताने को भी है।
मेरे पास कुछ आज डिफरेंट चीज़ थी करने के लिए, लेकिन बहुत सारे जब मैंने आपके कमेंट देखे तो मुझे लगा यार इन बारे में बात करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं पोल्का डॉट की बात करता हूँ, पिछली बार भी ये $11 के आसपास गया था और फिर यहाँ से रिजेक्ट हो गया था, और इस बार भी ऐसा होता दिख रहा है। लेकिन पिछली बार और इस बार में एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है समझिएगा। तो वहाँ पे हाफिंग से पहले एक मिनी बुल रन देखते हैं। तो वो मिनी बुल रन आया और फिर करेक्शन होके हमने ऑलमोस्ट उसी रेट पे आ गए जिस रेट पे सारे कॉइन्स ज़्यादातर थे। अब हम फुल फ्लैज बुल रन के अंदर हैं, या उसकी शुरुआत होते दिख रही है। जो हम कहते हैं ना 2025 के अंदर रैली कंटिन्यू होती है, तो वो हम उस फेज के अंदर हैं। तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर कॉइन्स अच्छा करते दिखेंगे। अगर आप पोल्का डॉट $6.5 या $7 के आसपास मिल जाए तो एक अच्छी एंट्री हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम शॉर्ट टू मिड टर्म में इसको $13.5 के आसपास कभी भी देख सकते हैं, $15 तक। लेकिन इस बुल रन के अंदर पोल्का डॉट 2.0 आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि ये आपको ऑल टाइम हाई को भी छूता दिख सकता है। लेकिन हाँ, $25 से $30 हम अभी भी इस कॉइन को देखते हैं। इसके साथ का एक लिंक कॉइन होता था, वो ऑलरेडी $30 हो चुका है, और वो उसकी बात करते हैं तो ऐसा लगता है वो अपने ऑल टाइम हाई $50 के आसपास आपको इस बुल रन के अंदर या उसके पार भी जाता दिख सकता है। तो इन दोनों कॉइन्स पे उस हिसाब से नज़र रख सकते हो। लेकिन लिंक की बात करते हैं तो अगर $5 से ऑलमोस्ट $30 हो चुका है, 5-6 गुना हो चुका है, तो प्रिंसिपल निकाल के फिर उसको प्रॉफिट को छोड़ा जा सकता है। एक और कॉइन है गाला। जब हम $0.015 के आसपास इसको बोलते थे, या $0.02 के नीचे ले लो, तो उम्मीद करता हूँ आपने तब लिया होगा। ऑलरेडी ये 3-4 गुना हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो एक करेक्शन मोड के अंदर है। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो 0.04 के नीचे मिले तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा इसके अंदर एंट्री बनाने की। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो है 0.15 से लेके $0.25 तक भी इस बुल रैली के अंदर यहाँ पे लगता दिख सकता है। तो गाला के अंदर भी लगता है कि ये जो इसका ऑल टाइम आया वो ना छुए, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से देखते हैं जो बॉटम था, तो वहाँ से 5 to 10x का पोटेंशियल ये रखता ही था। अगर इसका एक ऑल्टरनेटिव देख रहे हो तो एक है बीम। बीम के अंदर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि नया कॉइन के हिसाब से देखते हैं तो नई चीज़ निकल के आती है, और वो बहुत सारी अपडेट भी इन फ्यूचर लाते दिख रहे हैं, तो उसको भी एज अ ऑल्टरनेटिव लिया जा सकता है। तो उस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मानता की, $0.5 के आसपास कितना बोला ले लो, और ऑलरेडी ये $1 से ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर अच्छी एंट्री के लिए देख रहे हो, अगर मिल जाए $0.9 तब एंट्री बनानी है। लेकिन मानता के अंदर अगर हम देखते हैं, इन्वेस्टर्स को देखते हैं, लेयर 2 प्रोजेक्ट है, जैसे कि आपका ओपी हो गया, आर्बिट्रम हो गया, लेकिन इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कुछ इसके अंदर रेवेन्यू वाइज नहीं हो रहा है, या आप कह लीजिए लो टू मिड कैप कॉइन है, तो इसके अंदर अभी कुछ खास हमें ज़्यादा धोता दिख नहीं रहा है। लेकिन ऐसा लगता है जब बुल रैली आएगी तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास छूता दिख सकता है, यानी कि $2.5 से $4.5 इसका भी लगता है कि ये छूता दिख सकता है इस बुल रैली के अंदर। अगर आपने प्रॉफिट $0.5 पे हो तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत कुछ अभी आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आर्बिट्रम की, वही $0.5 के नीचे कितना बोला, और यहाँ पे $1 के आसपास चल रहा है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस $1.2 के आसपास है, फिबोनाची की 0.38। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो $1.6 के आसपास, $1.7 के आसपास इसका अगला टारगेट हो सकता है। $2 से $2.5 तो हमें नहीं लगता कि इसको कोई प्रॉब्लम होगी इस बुल रन के अंदर, लेकिन हाँ $4 से $5 भी ये पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर आता आपको दिख सकता है इसका प्राइस। तो ये भी 5 to 10x का पोटेंशियल रखता ही था जब हम $0.5 पे बताते थे, और अभी भी कुछ ज़्यादा खास पंप नहीं हुआ है। तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रख सकते हो। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो, फिलहाल इसको $0.9 के आसपास सपोर्ट मिल रही है, और एक अच्छी एंट्री अगर $0.75 के आसपास आए तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ ओंडो की, वही $0.5 $0.6 के आसपास कितना बोला, $2 छू गया। RWA के नरेटिव का भी कहीं ना कहीं लगता है कि एक यूज़ केस चीज़ें निकल के आ सकती है, और आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा करते दिख सकती है। तो RWA के हिसाब से भी देखते हैं ओंडो के अंदर जिस हिसाब से लगता है, अब ये अपना ऑल टाइम हाई उसको भी ब्रेक करके $2 चला गया है। तो जब इसका कोई ऑल टाइम हाई नहीं है तो फिर स्काई इज द लिमिट हो जाती है, ये कहाँ तक जा सकता है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो हमें लगता है $4.5 से $5 इसका एक टारगेट इस बुल रन के अंदर हो सकता है। कई लोग तो $10 से $20 बोल रहे हैं, लेकिन हम उतना नहीं सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से डबल का पोटेंशियल अभी भी इसके अंदर लगता है। लेकिन वही बात मैं कहूँगा, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो प्रिंसिपल थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने पे फोकस करो। 3-4 गुना कोई चीज़ हो जाती है तो थोड़ा सा माल साइड में कर लेना चाहिए। बाकी दोस्तों आपके पैसे हैं, आपको डिसाइड करना है।
शिबा इनू के अंदर कुछ खास नहीं हुआ है। शिबा इनू जिस रेट पे है 0.0, अगर मैं 3000 के नीचे, मैं कह रहा हूँ 2500 के आसपास ही मिले या 2600 के आसपास, तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। ऐसा लगता है 20, 50, 100% का इसके अंदर फ्यूल है जो ये आने वाले टाइम के अंदर पंप कर सकता है। अगर मैं बात करता हूँ सुई की, वही जब ऑल टाइम हाई ब्रेक हो रहे होते हैं और नए कॉइन हैं, नए कॉन्सेप्ट के कॉइन हैं और उनके अंदर नए ट्रेंड के अंदर हैं, तो वो अच्छे करते दिखते हैं बुल रन के अंदर। तो इसके लिए भी अभी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम जब ये आपको आधे डॉलर पे था तो यहाँ पर ढाई से $3 कुछ टाइम तक टिका। $5 ये रेस जो हमारा टारगेट था वो पूरा हुआ। प्रॉफिट बुक तो करना ही चाहिए साथ के साथ में, लेकिन जिस हिसाब से लगता है कि यहाँ पर अगर अगले टारगेट की बात करते हैं तो $6.5 का इसका अगला टारगेट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में जिस हिसाब से इसके अंदर मोमेंटम आ रही है या यूज केस निकल के आ रहा है, तो हो सकता है ये एक अच्छा परफॉर्मिंग कॉइन बनता दिखे और आने वाले टाइम के अंदर और अच्छा रिटर्न देता दिखे। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो हम एंट्री अवॉइड करेंगे इसके अंदर, लेकिन अगर आपने पोजीशन बना के रखी है तो पोजीशन बना के रखी जा सकती है। लेकिन अगर अच्छी एंट्री के देख रहे हो $3.8 के आसपास एक अच्छी एंट्री यहाँ आपके लिए हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर, टेलीग्राम को क्यों नहीं फॉलो करते हो? इंस्टेंट अपडेट के लिए उनको फॉलो कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।